नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन तो अटूट है, महागठबंधन का रिश्ता भी अटूट है, लेकिन महागठबंधन के भीतर ये हो क्या रहा है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। आरजेडी, कांग्रेस, माले, मुकेश सहनी सभी एक साथ हैं, एकजुट हैं। ठीक है, कहा जा रहा है, ऑन द पेपर तो है ही। अभी कांग्रेस के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, प्रभारी हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि हम महागठबंधन के पार्ट हैं, हम लोग सब साथ लड़ेंगे। लेकिन चेहरा होंगे तेजस्वी यादव, ये बोलने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? इतना देर क्यों लग रहा है? बोल ही नहीं रहे। मिल बैठ के तय कर लेंगे, मिल बैठ के तय कर लेंगे। देखिए, निश्चित रूप से कृष्णा अल्लावरू कहीं ना कहीं वो बिहार में उनको उतारा गया है। आपने देखा कि बीते दिन उनके आने के बाद से जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर अखिलेश प्रसाद सिंह थे, उनके जगह पर फिर नए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बनाए गए, तो यह तमाम तरह की रणनीति बिहार में चलती हुई दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस की जो राष्ट्रीय माने महिला सेल के अध्यक्ष हैं, वो भी बिहार के दौरे पर अलका लांबा कई दफे कई अवसरों पर रही, और लगातार आप देख रहे हैं कि कई कांग्रेस के कई बड़े बड़े चेहरे, आप देखिए कि डॉक्टर अजय जो सिटी एसपी कभी हुआ करते थे, कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे झारखंड से, अब देखिए वह भी पटना में कैंप कर रहे हैं, वह भी पटना में आ रहे हैं। तो यह कांग्रेस का टोन और ट्यून सब कुछ बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में अब जो बात हो रही है, पहले लड़ती थी कांग्रेस 70 सीट कहां से मिलेगा? यह बात तो है न जिहर नहीं, में। आरजेडी के लोग तो कहते हैं ना कि अगर 70 सीटें 2020 में नहीं दी होती तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो गया होता है। निश्चित रूप से हम कह रहे हैं। और देखिए, 2020 का आपने उल्लेख किया, 2020 में थोड़ा सा बता दें कि 2020 में क्या क्या किस तरीके से वहां पर देखिए, 2020 में जब सीए एनआरसी सब जैसे अहम मुद्दे लागू हुए थे, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने किया था, तब जेडीयू ने 11 मुस्लिम को माने उम्मीदवार बनाया था, और उसके बाद भी एक भी सीट नहीं मिला था। और उस समय आप देखिए, सीमांचल के इलाके में 5 सीट जीत करके आई थी ओवैसी की पार्टी AIMIM, और वहां पर आरजेडी भी फुस हो गई थी। जो सीमांचल का इलाका, जो उसका गढ़ माना जाता है, किला माना जाता है, और वहां पर देखिए लोकसभा में भी आप देखा कि वहां पर जिस तरीके से मोहम्मद जावेद जीत करके आए, इस बार भी जीते, दूसरी बार भी जीते। तो ये कहीं ना कहीं सीमांचल के इलाके में भी कांग्रेस चाह रही अपना प्रभाव दिखाना, और ऐसे में आरजेडी का वहां पर मुश्किल है, टफ है वहां, तो वहां पर एडजस्टमेंट होगा। अब तेजस्वी के चेहरे, देखिए कांग्रेस के अंदर कुछ न कुछ तो चल रहा है, इस बात को आप मानिए नहीं मानिए वो अलग विषय है, लेकिन कांग्रेस में कुछ न कुछ चल रहा है। और देखिए, जिस तरीके से कन्हैया कुमार की बिहार में एंट्री कराई गई, जो कन्हैया कुमार के नाम से परहेज, उनके नाम से गुरेज, उनके लोकसभा क्षेत्र से गुरेज, उनके विधानसभा चुनाव लड़ने में गुरेज आरजेडी को है, अब कांग्रेस वह पदयात्रा कर रहे हैं। तो यह क्या बताता है, यह क्या, इसी को तो डिकोड करना है हम लोग को। इसी डिकोड से आप चलिए और देखिए, कन्हैया कुमार के चेहरे को आगे किया जा रहा है, निश्चित रूप से बताया जा रहा है कि हमारे पास भी एक है। जो पसंद नहीं है आरजेडी को, जो पसंद नहीं है तेजस्वी यादव को, जो पसंद नहीं है राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, तो वैसे लोगों की जब एंट्री हो रही है तो कुछ न कुछ तो अजूबा होगा भी। ऐसा नहीं है कि आरजेडी का इस पर ध्यान नहीं है, तो खूब देख रही है कि कांग्रेस बार बार नहीं कर रही है, करे कि मिल बैठ कर तय करेंगे। देखिए, मतलब जो तेजस्वी के नाम पर पहले एक बार में हामी हो जाती थी, अब नहीं हो रही है। वही स्थिति, वही तो पेशोपेश की स्थिति है। और इधर वक्त वोट संशोधन विधेयक भी लोकसभा में पारित हो गया। मुसलमानों में जो है जितनी नाराजगी है, जेडीयू में देख रहे हैं कि आप किस तरीके से धड़ाधड़ इस्तीफा आ रहा है, कई लोगों की नाराजगी कहीं जो नेता है भी वो भी नाखुश हैं, बिल्कुल दिखाने के लिए खुश हैं कि हाँ हो गया, देखिए, लेकिन ये जान रहे हैं कि इस साल चुनाव है, हमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, वही कह रहे हैं कि ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा आप बात करिएगा तो कई लोगों की नाराजगी दिखाई पड़ती है। लेकिन अब तो देखिए, यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने एक स्ट्रेटेजिकल मूव किया है सपोर्ट करके वक्फ बोर्ड को। देखिए, सब बात को आप मिला के चलिए। अब आप पूछिएगा कैसे? 18% के आसपास बिहार में मुस्लिम की आबादी है। इसको तो, ये तो फैक्ट है, इसमें तो हम नहीं बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे, कोई नहीं बोल रहे। उसमें से पासमानदा जो है सो बहुत फैक्टर इशू होता है। तो पासमानदा को साधने की कवायद, पासमानदा वो दलित कहे जाते हैं, मुस्लिम में वो दलित माने जाते हैं, दलित हैं वो, तो इस लिहाज से उनको साधने की कवायद। तो यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने पासमानदा को साधने की एक बड़ी कवायद कर दी है। इसमें वक्त में समर्थन स्ट्रेटजी क्या है वो भी समझना होगा। बिल्कुल जी। तो और देखना ये है, ठीक है, आप वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, हम कांग्रेस आरजेडी की बात कर रहे थे। अभी राहुल गांधी भी पटना आ रहे हैं 7 तारीख को, बिल्कुल 7 अप्रैल को, यानी कि
रामनवमी का त्यौहार है 6 को, 7 तारीख को ठीक नेक्स्ट डे राहुल गांधी पटना में होंगे, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम है, फिर बेगूसराय भी जाएंगे। तो समा बांधने की तैयारी है, पूरा माहौल बनाने की तैयारी है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, और बिहार में हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अब कांग्रेस का टोन और ट्यून सब कुछ बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो पहले वाली कांग्रेस नहीं है जिसको आप डिक्टेट करते थे, जिसको आप डिक्टेशन देते थे, वह नोट करता था। अब कांग्रेस डिक्टेशन देने की जरूरत कर रही है। जिस तरीके से आपने जो आप कहिएगा हम हाँ में हाँ मिला देंगे, ये बिल्कुल संभव नहीं, बिल्कुल वह संभव नहीं होगा। तभी तो देखिए किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बदला गया, जिस तरीके से आपको बिहार मामलों के कांग्रेस के प्रभारी बदले गए और नए ट्यून भी बदल गया, हाँ, सब कुछ बदल गया। बोलने की भाषा सब बदल गए। निश्चित अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, एक भी बार अब तक लालू प्रसाद से मुलाकात हुई है, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है? नहीं हुई है। बिल्कुल करना जरूरी भी नहीं समझा। ठीक है, गठबंधन है तो है, साथी है। बिल्कुल, देखिए वह एक दूसरे के, देखिए कांग्रेस भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एनडीए फोल्ड में राष्ट्रीय पार्टी है, उसी तरह से कांग्रेस भी जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में राष्ट्रीय पार्टी है। इस बात को समझना पड़ेगा, और उसको वह चाहती है कि वह उसके डिक्टेशन पर, आरजेडी के डिक्टेशन पर क्षेत्रीय पार्टी होने का वह राष्ट्रीय पार्टी को डिक्टेट करेगा, यह नहीं चलेगा। यह सब पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा है, और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इस बार आपको मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं धाराशायी नहीं क्योंकि हो मुकेश सहनी 60 सीट की मांग कर रहे हैं, डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, सबका बात अलग अलग है। लेफ्ट पार्टी भी कहेगी, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट तो कांग्रेस से ज्यादा अच्छा था 20 में। जाएगी। निश्चित रूप से सबकी देखिए, मांग माननी होगी तेजस्वी को ना, और देखना होगा। देखिए अब वही तो बात है। लेकिन फेस तेजस्वी से हाँ, कोई मंजूर नहीं है। देखिए वही मंजूर नहीं है। अब इसी पर बात करना है, इसी पर अब कौन चेहरा होगा, क्या होगा। और कांग्रेस जिस तरीके से पदयात्रा बीते दिन बिहार में करती हुई दिखाई पड़ रही है, आपने देखा भी कि राहुल गांधी के प्रोग्राम को लेकर के जिस तरीके से बीच में ही कन्हैया कुमार जो पदयात्रा कर रहे थे रोक करके बेगूसराय गए, बेगूसराय में वहां पर मुआयना कर रहे हैं, फिर वो उसमें फिर से वो जुड़ेंगे। तो यह कहीं ना कांग्रेस भी पूरी तरीके से बिहार में एक मैसेज देने का काम कर रही है। राहुल गांधी आएंगे, फिर देखिए आप देखना ये भी होगा कि क्या तेजस्वी यादव से पटना में मिलते हैं कि नहीं। 5 बिल्कुल। मिनट के ऐसा ही मिलते हैं कि नहीं, ये तमाम नजरें होंगी। पिछली बार तो आए थे तो मिले थे। हाँ। देखिए तमाम राजनीतिक पंडितों की नजर रहेगी राहुल गांधी के एक एक स्टेप पर, क्या क्या उनका मूव हो रहा है। क्योंकि मटन खाने तो दिल्ली में गए थे, पटना में भी अभी आए थे, तो मुलाकात हुई थी। जो पिछले दिनों गए थे, जब उन्होंने स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में भी जाकर उनका सहयोग किया था, गर्दनी बाग वो गए थे, तो ये देखना होगा। देखिए इस बार इतनी बात तो आप तय मान के चलिए कि बिहार विधानसभा का जो इस बार चुनाव है वह आम चुनावों से अलग होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अब इसको ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि वक्त संशोधन विधेयक पारित हो गया इसने है, बहुत समीकरण बदला है, बहुत समीकरण बदल गया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसको बहुत बारीकी के साथ समझने की जरूरत है। और अब देखिए 2015 का भी चुनाव आपने देखा किस तरीके से वहां पर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस उस समय लड़ी थी, और उस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी हुआ करते थे, जो जेडीयू के 15 वाली बात। हाँ 2015 की हम बात कर रहे हैं, उस समय यही तब 40 सीटों पर लड़े थे और 27 सीटें जीत के आए हाँ, थे, वही अशोक जो कांग्रेस का बेस्ट रहा है। बिल्कुल द बेस्ट रहा है, बेस्ट रहा। और उस समय कितना अशोक चौधरी का परफॉर्मेंस क्या रहा से छिपा हुआ नहीं, शिक्षा मंत्री बने उस वक्त में। हाँ, तो वही कह रहे हैं। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है, इस लिहाज को, इस स्ट्रेटजी को, इस चीज को, एक एक बात को समझने की आवश्यकता है कि कैसे किस तरीके से हमको बेहतर करना है, और एक एक बिंदुवार एक एक चीज को समझना पड़ेगा, तभी जाकर के आप एनडीए से लड़ पाइएगा। माने महागठबंधन इंडिया ब्लॉक जो है वह लड़ पाएगा बिहार में, नहीं तो अदरवाइज टाइम फिस हो जाएगा। और इस बार अगर हाथ से गवाए तो फिर दिक्कत होगी। निश्चित रूप से देखिए इस बार यह जो है सो आपको अवसर बार बार राजनीति में नहीं मिलता है, एक ही बार मिलेगा, चित या पट। तो ये उससे बाद आप सोचिए कि फिर हम कर ले, तो वह नहीं होता। क्योंकि कुछ मामलों में आप आगे निकल रहे हैं, कुछ जो कह सकते हैं एक माहौल बन रहा है वो आपके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर आप उस माहौल का फायदा नहीं उठाएंगे फिर तो दिक्कत। अब देखिए राजनीतिक गलियारों में एक बात पब्लिक डोमेन में यह भी चर्चा है, इस बात को मानना पड़ेगा कि यह जो एक हम चल रहे हैं वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको समझना पड़ेगा। देखिए सब जेडीयू ने अपना स्टैंड बदल दिया, जो बात कही जा रही थी, अब देखिए आरजेडी अपने पुराने स्टैंड पर ही है। यह बात समझिए, आरजेडी के पुराना स्टैंड है ना, तो वो अपने स्टैंड पर है। लेकिन लालू यादव का पूरा वीडियो भी जारी किया गया, कि वह क्या कह रहे थे। हाँ। तो ये और आरजेडी, लेकिन तब है कि क्या कारण है कि नीतीश कुमार की पार्टी इस तरीके से भारतीय क्यों बदल गए? क्यों बदल गए? आप तो हमारे साथ हुआ करते थे, सेकुलर हुआ करते थे, आज भी मुसलमानों ने नमाज अदा करने के बाद, आज जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद जब हमने उनका रिएक्शन जाना, आप पूजा के लाइव स्ट्रीम पे देख सकते हैं, काफी नाराज थे। बिल्कुल। अब लेकिन कहा यह जा रहा है कि
नीतीश कुमार की पार्टी पासमानदा पर पूरी तरह से फोकस है, फोकस्ड है। कुछ सबसे गंवा रहे बड़ी हैं तो कुछ पाने की भी लालसा बिल्कुल, है, बिल्कुल, देखना होगा, तो जो फोकस किया गया है उस पर भी ध्यान देना होगा। बिल्कुल। बहरहाल इस चर्चा में बने रहने का आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर, आपने तमाम बातें बताई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। तेजस्वी का नाम लिया क्यों नहीं जा रहा है, ये बड़ा संशय है। क्या तैयारी कर रही है कांग्रेस, कितना मजबूत करेगी महागठबंधन को, और नाम लेने में क्या दिक्कत है। बहुत धन्यवाद।